नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार हल्लर और आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के जो ब्रिटिश रूल में इम्पोर्टेंट गवर्नर और गवर्नर जनरल्स आए थे उनके बारे में। अब देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें हमारे भारतीयों को दो तरह से रूल किया गया था। पहला जो ब्रिटिश लोगों का रूल था वो एक तरह से कंपनी रूल था, जिसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उनका गवर्नेंस चल रहा था इंडियंस के ऊपर और इंडिया की कुछ टेरिटरी के ऊपर। उसके बाद जब 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद जो कंपनी रूल था वो सीधा ट्रांसफर हो जाता है और वो क्राउन रूल बन जाता है। यानी कि अब सीधा जो ब्रिटेन में बैठी महारानी है या महाराजा है उनके अकॉर्डिंग भारत में रूल होगा। तो जो कंपनी रूल था उसमें गवर्नर और गवर्नर जनरल्स आते हैं और उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम बात करेंगे कि कैसे क्राउन रूल्स में जो गवर्नर जनरल्स हैं उनको एक नाम दे दिएगा वाइसरॉय का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो गवर्नर कहते हैं कि इम्पोर्टेंट, इसमें हम पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम सारे गवर्नर्स या गवर्नर जनरल्स को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट गवर्नर या गवर्नर जनरल्स को पढ़ेंगे, क्योंकि उन जो ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके वो इन्हीं में से किसी एक से बनते हैं। हर किसी से आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको किन्हीं किन्हीं से पूछा जाएगा। और इस वीडियो की खास बात यह है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस किस को आपको पढ़ना है और मेनली आपको टाइम पीरियड याद रखने हैं कि कौन सा गवर्नर जनरल कब था। ठीक है, इससे जब आप इनके टाइम पीरियड को याद रखोगे तो इससे क्या होगा कि या तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में कौन सी घटना हुई थी, या आपको ये पता चलेगा कि ये घटना जब हुई थी इस समय, तो उस समय वो कौन था, आपका गवर्नर जनरल कौन था। तो क्वेश्चन इसी से मेनली रिलेटेड आते हैं कि इस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया कोई इंपॉर्टेंट काम पूछ लेगा आपसे, या ये जो कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई है इस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था। तो रिवर्स में क्वेश्चन आ जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड है इसको याद रखने का एक और अच्छी बात ये होती है कि आपको क्रोनोलॉजी पता चल जाती है कि पहले कौन सी घटना हुई होगी, उसके बाद कौन सी घटना हुई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो गवर्नर है उसको बोला जाता है रॉबर्ट क्लाइव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। जितने भी आपके गवर्नर हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रॉबर्ट क्लाइव। ये पहला गवर्नर था बंगाल का। इसी के समय बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, आपको याद रखना है। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक बैटल ऑफ बक्सर और होती है, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है जो कि 1765 में होती है। इसके बाद ये कहते हैं, इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको सख्त मनाही कर दी थी कि आप गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे। उस टाइम बहुत ये सब चीज़ें चल रही थी, तो इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया था, मतलब एकदम से मना कर दिया था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि आप गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और 1765 का डुअल गवर्नमेंट सिस्टम ये भी इन्होंने लागू कराया था। यहाँ पे डुअल टैक्स सिस्टम लगा दिया था इन्होंने कि 2 टैक्स देने होंगे, एक तो कंपनी को देने होंगे और एक आपको किंग को देना होगा। तो 2 टैक्स सिस्टम इन्होंने लागू करवाए थे। रॉबर्ट क्लाइव के इन घटनाओं को आपको याद रखना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो गवर्नर है वो है कॉर्नवालिस, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता है। जो ICS है उनका फादर बोला जाता है। मतलब इन्होंने स्टार्ट कराई थी भारत में ICS, और कब स्टार्ट की थी तो 21 अप्रैल 1993। और इसी साल 2 चीजें और बनाई थी इन्होंने, जिसको इनके टाइम पे 2 चीज़ और बनी थी। एक तो रेवेन्यू बोर्ड बना था और एक रेवेन्यू पुलिस भी इन्हीं के टाइम पे बना था 1793 में, इसी साल। और ये एकमात्र ऐसे गवर्नर है जिनकी जो ग्रेव है, यानी जिनकी जो कब्र है वो भारत में मिलती है आपको। और मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में इनकी ग्रेव कहाँ है। अगला जो इम्पोर्टेंट गवर्नर है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। ये 1772 से 85 तक है। ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। ठीक है, और इस समय सबसे पहले 1773 में ये लाए थे रेगुलेटिंग एक्ट। 1774 में इन्होंने इनके टाइम पे बना था सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना भारत का। और 84 में इन्हीं के टाइम आया था पिट्स इंडिया एक्ट।
तो इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 73 में, 74 में आया था, 74 में सुप्रीम कोर्ट बना था कोलकाता में, और 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद आते हैं वेलेजली, वो 1798 से लेकर 1805 तक रहते हैं। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट करवाई थी। आपको पता होना चाहिए कि सब्सिडरी अलायंस क्या है। इस वीडियो में आप एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि फिर बहुत टाइम लगेगा। मैं मॉडर्न इंडिया की वीडियोस भी लेकर आऊंगा, उस समय मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। अभी बस आपको मैं ये जिस्ट के रूप में दे रहा हूँ कि इनके टाइम पे हुआ क्या क्या था। तो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट कराई थी वेलेजली ने। इन्हीं के समय इंडियन न्यूज़पेपर्स पे प्रोहिबिशन लगा दिया गया था। और 1803 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दिल्ली को टुक ओवर कर लिया था। यहाँ से अब ब्रिटिश लोग अपने हिसाब से दिल्ली के किंग्स को बनाएंगे। इससे पहले दरबार के वो बना रहे थे नोबल्स, और अब ब्रिटिश लोगों पे पूरा कंट्रोल आ चुका है कि अब कौन सा किंग बनना चाहिए अगला। इसके बाद आते हैं विलियम बेंटिक, और आई एम श्योर आपने इनका नाम बहुत सुना होगा। आपको कुछ याद रहे ना रहे, ये तो बहुत ही याद रहता है लोगों को। तो ये थे 1828 से लेकर 1835। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ध्यान रखना आपको, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। इन्होंने सती प्रथा को खत्म करवाया था, जो आई एम श्योर आपने सुना होगा, ये आपको याद होगा कि विलियम बेंटिक तो मैंने देखा है कि बहुत लोगों को याद रहता है। और 1883 का चार्टर्ड एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे आया था, और इन्होंने इंग्लिश को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई थी। इसके बाद आता है डलहौजी। डलहौजी आता है 1848 से लेकर 1856। इन्होंने स्टार्ट कराई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, हड़प की नीति। ये नीति बहुत सिग्निफिकेंट है। इसी नीति की वजह से ही आप देखेंगे कि भारत की जो जितनी भी टेरिटरी है धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में आती जाएगी। ये बहुत चालाक नीति थी इनकी। और 1853 में 3 चीज़ें हुई थी। पहला तो चार्टर्ड एक्ट आया था, भारत में पहली ट्रेन चली थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। और रिटन एग्जाम स्टार्ट हो गए थे आईसीएस के। तो आईसीएस का जो जनक है हमारे कॉर्नवालिस उस टाइम। और अब देखिए 53 में क्या हो गया कि रिटन एग्जाम स्टार्ट होने लग गए आईसीएस के। फिर चार्ल्स मेटकाल्फ आते हैं 1835 से लेकर 1836, 1 साल के लिए होते हैं। और ये इनका एक मेन काम है, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन थी हमारे प्रेस के ऊपर से उसको हटा दिया था इन्होंने। इनका मानना था कि प्रेस होनी चाहिए, उनको फ्रीडम होनी चाहिए, एक प्रेस में फ्रीडम होनी चाहिए। और आखिरी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो है लॉर्ड कैनिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग जो थे, देखिए मेरे मुंह से लॉर्ड निकला है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनको लॉर्ड मानता हूँ। ये हमारी किताबों की आदतें हैं, मैं इनको लॉर्ड नहीं मानता हूँ। किताबों की आदत है, वो अब समय के साथ चली जाती है, लेकिन मैं इनको लॉर्ड नहीं मानता हूँ। तो जो कैनिंग है, कैनिंग के समय ही आपके 1857 की क्रांति हुई है। ये भारत का आखिरी गवर्नर जनरल है और पहला वाइस रॉय है। वाइस रॉय क्या होता है? वाइस रॉय जब क्राउन रूल स्टार्ट होगा, मैं अगली वीडियो में आपको क्राउन रूल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि वाइस रॉय कौन होते हैं। तो भारत का पहला वाइस रॉय यही है। इस वाइस रॉय टर्म की पूरा नाम जो है वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉय। तो वाइस रॉय वो होता है जो सीधा, जैसे एक कप्तान होता है, कप्तान की गैर हाजिरी में वाइस कैप्टन रूल करता है टीम को, वैसे ही किंग की गैर मौजूदगी में जो उसका प्रतिनिधि जो होता है उसके नाम पे जो रूल कर रहा होता है उसी को उन्होंने एक टर्म दी थी वाइस रॉय। ठीक है, किंग का रिप्रेजेंटेटिव। तो वाइस रॉय ये पहला भारत का वाइस रॉय बना इस समय। अब यहाँ से सीधा क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा कैनिंग के बाद से। 1857 में सबसे पहला काम बैटल जीतने के बाद क्या हुआ कि फाउंडेशन हुई कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटीज़ की। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। इसके टाइम पीरियड में ये चीज़ें महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट ये गवर्नर जनरल है। इन सब में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपके रॉबर्ट क्लाइव है, कॉर्नवालिस है, और वॉरेन हेस्टिंग से सवाल पूछ लिया जाता है, विलियम बेंटिक से क्वेश्चन बनता है, डलहौजी से क्वेश्चन बनता है, और कैनिंग से तो बनता ही बनता है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। आपको इनके मेन पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, और आपको बस बार बार इनको रिवाइज करना है ताकि आपको मेन घटना याद हो जाए। आपको ध्यान रखना है टाइम पीरियड के, आपको ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड से आपकी क्रोनोलॉजी बनेगी। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइस रॉयज के बारे में। तब तक के लिए ध्यान रखिए।